नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत द्रौपदी स्वयंवर इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और क्लास 7 बसंत का मैं बहुत सारा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को द्रौपदी स्वयंवर पढ़ाने जा रही हूँ। द्रौपदी स्वयंवर मतलब द्रौपदी की शादी के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे, उसी समय मालूम हुआ कि पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। तो पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में रह रहे थे। तो क्या हुआ, उसी समय द्रौपदी का स्वयंवर होने की बात पांचाल नरेश कर रहे थे। तो पांडव भी माता कुंती के साथ पांचाल देश में पहुंचकर एक कुम्हार की झोपड़ी में ब्राह्मण वेश में रहने लगे। तो क्या हुआ, उसी समय पांडव भी माता कुंती के साथ पांचाल देश में जो है पहुंचकर एक कुम्हार की झोपड़ी में ब्राह्मण के वेश में रहने लगे। इस वेश में कोई उनको पहचान नहीं पाता था। स्वयंवर मंडप में दूर दूर से अनेक वीर आए थे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, शल्य जैसे प्रसिद्ध वीर उपस्थित थे। पांचों पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य जाकर बैठ गए। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो लक्ष्य का वेधन करेगा द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। तो वहाँ पर जो है राजा द्रुपद जो थे वे एक घोषणा किए थे कि जो इस लक्ष्य का वेधन करेगा तो क्या होगा, द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी, यानी उसी के साथ शादी होगी। काफी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे तेजी से एक यंत्र घूम रहा था जिसे वहां रखे एक बड़े भारी धनुष से बेधना था। स्वयंवर मंडप में अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी ने प्रवेश किया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। और वहाँ पर क्या हुआ, बहुत जगह से राजकुमार आए हुए थे, दूर दूर जगह से, और वे लोग भी चाह रहे थे कि द्रौपदी के साथ शादी करें। तो वे लोग भी क्या कर रहे थे, धनुष पर डोरी चढ़ाते थे, लेकिन सब हार जाते थे और अपमानित होते थे। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी, मतलब कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाए। मुंह की खानी परी मन कोई भी सफल नहीं हो पाए, यह मुहावरा है। तो शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ आई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तानकर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर भी कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उनके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर बैठ गया। तो इस तरह से कर्ण भी असफल हो गया, उसके हाथ से रस्सी टूट गई और उसके मुंह में भी चोट लग गई। इसके बाद ब्राह्मणों में से एक तरुण उठा। उसने धनुष पर डोरी चढ़ाई, बाण साधा और 5 बाण लक्ष्य की ओर मारे। लक्ष्य टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। राजकुमारी द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव 4 देने माँ के पास चले गए। भीम जानबूझकर रुका रहा। कुछ राजकुमारों ने शोर शराबा किया, मतलब हल्ला किया वहाँ पर। श्री कृष्ण, बलराम व कुछ अन्य राजाओं ने विप्लव करने वाले राजाओं को शांत किया। जो हो हल्ला कर रहे थे उसको शांत किया गया। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो क्या हुआ, भीम और अर्जुन
जो है द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी चुपके से भीम, अर्जुन व द्रौपदी के पीछे पीछे गया। तो द्रुपद पुत्र जो थे धृष्टद्युम्न भी चुपके से कहाँ गया? भीम, अर्जुन व द्रौपदी के पीछे पीछे गया। कुम्हार की कुटिया में पांचों भाइयों एवं कुंती को देखकर उसने लौटकर राजा द्रुपद से कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। अब यहाँ पर वे कह रहे हैं द्रुपद से कि यह लगता है कि पांचों भाई पांडव है। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। और क्या हुआ? वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जाकर पहुँचे। तो यह सारी बातों की जानकारी वह दे दिया है। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह देवी कुंती ही होनी चाहिए। राजा द्रुपद ने कुंती, द्रौपदी व पांचों भाइयों को राजभवन में बुलाया। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। द्रुपद को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उनको अर्जुन जैसा दामाद रूप में मिला। माँ की आज्ञा व सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। आगे शब्दार्थ भी है, जो कुछ कठिन वर्ड है इसका आप शब्दार्थ इसमें से लिखकर याद कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए यहाँ प्रश्न उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है, पांचाल देश में पांडव किस रूप में कहाँ जाकर ठहरे थे? उत्तर, पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण के वेश में एक कुम्हार की झोपड़ी में ठहरे थे। दूसरा प्रश्न, द्रौपदी स्वयंवर में कौन कौन मुख्य प्रतिभागी थे? उत्तर, द्रौपदी स्वयंवर में श्री कृष्ण, बलराम, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, शिशुपाल, जरासंध, शल्य व पांडव जैसे अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति अपना भाग्य परखने आए थे। तीसरा प्रश्न, जब कर्ण सर संधान को खड़ा हुआ तो क्या परिणाम निकला? उत्तर, कर्ण की बारी आने पर सभा में सभी को विश्वास था कि अंग नरेश को अवश्य सफलता मिलेगी। कर्ण जब डोरी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था तब उसके हाथ से धनुष का डंडा छूटकर उसके मुख पर लगा। चोट को सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। चौथा प्रश्न, कुम्हार के घर से लौटकर धृष्टद्युम्न ने अपने पिता से क्या कहा? उत्तर, कुम्हार के घर से लौटकर धृष्टद्युम्न ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह देवी कुंती ही होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न, पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? उत्तर, माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के 5 पांडवों का विवाह हो गया। अब इधर बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर आप लोगों के लिए है, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप का बोला जाता है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा, सही आपको लिखना है। तो पहला है, पांचाल देश में पांडव किस वेश में ठहरे? तो इसका उत्तर क है, ब्राह्मण वेश में। दूसरा, किस स्थान पर ठहरे? ख उत्तर है, कुम्हार की झोपड़ी में। तीसरा, द्रौपदी स्वयंवर किसने जीता? तो इसका उत्तर ख है, अर्जुन। चौथा प्रश्न है, पांडवों को किसने पहचान लिया? तो इसका उत्तर ख है, धृष्टद्युम्न। पांचवा, द्रौपदी को पांचों पांडव पति के रूप में कैसे मिले? ख का, माँ कुंती ने बेटों से कहा कि जिसे लाए हो सभी बांट लो। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल दिव्य नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।